आप एक आलिम हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान में आपसे भी बड़े आलिम हैं, मौजूद भी हैं, कुछ गुजर भी गए, लेकिन आलिम के साथ साथ आप एक सोशलिस्ट भी हैं। काफ़ी इस चीज़ के लिए भी आप चर्चा में रहते हैं हमेशा से। हम लोगों ने आपको हमेशा से हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेट्स में आप जहाँ भी जाते हैं आपके साथ पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस कॉन्वॉय देखी जाती है, ठीक है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, इवन करबला मोहल्ला में भी आपको देखा गया कि काफ़ी बार आप प्रोटेक्शंस के साथ ही आप करबला मोहल्ला में ज़ियारत के लिए उतरे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या आपको किसी से जान का ख़तरा है? किसी तरीके का आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट करके रखा है कि अगर आप कभी ऐसे अकेले होते हैं, निहत्ते, अगर हम आम लफ्ज़ में कहें निहत्ते होते हैं, तो किसी से आपको जान का ख़तरा है, या आप एक VIP पर्सन है तो इसलिए, या क्या रीज़न इसके पीछे का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हम मज़ादारी के इस पॉडकास्ट में पेश हुए हैं हिंदुस्तान के एक जानी मानी शख्सियत, एक अजीम शख्सियत डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद साहब के साथ। तो आज का जो हमारा एपिसोड इसलिए भी कहीं ना कहीं बहुत ख़ास है क्योंकि यूथ के लिए जो नए पैगाम हैं उस चीज़ को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। यूथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे पैगाम जो है आज हम लोग जानेंगे आली जनाब डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब के साथ। सलाम अलैकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के जो मौजूदा हालात हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी हजरात जो अलग फ़िरके से, अलग कौम से हमारे कौम में आकर, हमारे फ़र्श अज़ा में मिलकर एक साथ होकर के आज विलायत अली का इकरार कर रहे हैं। बहुत सारे ऑन कैमरा के वीडियोस भी हमारे पास आते हैं अदर ममालिक से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफ़ी वीडियोस आते हैं कि लोग फ़र्श अज़ा से जुड़ के विलायत अली का इकरार कर रहे हैं। तो वो ऑन कैमरा भी कलमा पढ़ना चाहते हैं काफ़ी लोग, और आलिम पढ़ाते भी है जो मेंबर पे मौजूद होते हैं मौलाना। लेकिन हमने जो अपने रिसोर्सेज से पता लगाया आपके बारे में कि आप ऑन कैमरा किसी को भी अगर कोई आपसे कलमा पढ़ना, आपसे मुतासिर होकर के अगर पढ़ना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं आप इस चीज से जरा पर्दा करते हैं। तो इसके पीछे का माजरा क्या है? कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे, या? दिल सलाम है, मोहब्बत सलाम है, अकीदत आपके चैनल के हवाले से देखने वाले तमाम जवानों की खिदमत में इस वक्त रात के 1:13 हो रहे हैं और मैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिहार स्टेट के भागलपुर शहर में आपके साथ मौजूद हूँ। और प्रोग्राम में आप खुद मौजूद थे, आपने जवानों का जज्बा देखा और बरादरान अहले सुन्नत भी मौजूद थे वहां पे जी। तो होता यह है कि हमारे दरगाह पंज शरीफ में सुनने वाले अहले सुन्नत मदारिस के कई बच्चे होते हैं, 100-150 की तादाद में, और ज्यादा मजमा होता है अवाम का, और वारसी सिलसिले के बहुत सारे मुस्लिम मौजूद होते हैं। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि दर्जनों हर साल, पिछले 24 साल से 25वां साल शायद ये होगा, तो हर साल मैदान गदीर में आके और मौला अली की विलायत को मानते हैं, ऐलान भी करते हैं, मुझे इन्फॉर्म भी करते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक में कलमा विलायत का इकरार करना, उसकी वीडियो होना, उसकी क्लिपिंग बनना, और वो दूर तक जाना, ऐसा एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो एक जज्बा प्योर है, वो प्योरिटी जो है वो सोशल मीडिया के भेंट ना चढ़ जाए, जिसे कहा जाए। एक वजह यह भी है कि खास तौर पे जब किसी को कलमा विलायत पढ़ना होगा तो उसके अल्फाज ये होंगे कि मौलाना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि वो कह रहा है कि मौलाना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अब अगर जो नॉन मुस्लिम हमारा भाई है वो सुनेगा तो वो वीडियो देखते ही समझेगा ये कोई नॉन मुस्लिम है जो कलमा पढ़ने की बात, क्योंकि उनके आइडिया में यही आएगा, जबकि वो तो बेचारा मुसलमान है, वो कलमा विलायत में इकरार कर रहा है। ठीक है। सो आपको पता है कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो इसकी मुखालफत करता है, तो मैं एहतियात करता हूँ। ये एहतियात उसकी भी हिफाजत के लिए है और हमारी भी हिफाजत के लिए है। मगर मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह पंजे शरीफ में शिया होने वालों की तादाद साल साल बढ़ती चली जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ती चली जाएगी। मौलाई तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत ढेर सारे हैं, जो उलमा भी हैं। मैं आपसे कहूं कि कुछ सुन्नी मदारिस के टीचर, प्रोफेसर्स हैं जो आते हैं
और मजलिस अटेंड करते हैं। मजलिस अटेंड करते हैं, सुनते हैं, और जी। आखिर में वो तमाम बातें जो हमने कही होती हैं उस पर हमसे जब गुफ्तगू होती है तो उन्हें हमारी कही हुई बात याद रहती है। 12 साल पुरानी, 16 साल पुरानी, 20 साल पुरानी हर बात उनके जहन में रहती है। तो मैं इस हवाले से बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे जहां मौला ने शरफ बख्शा के मैं उनकी बेटी शहजादी ज़ैनब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसायब पढ़ के उनकी मुसीबत सुना के लोगों के आंखों से करबला मुअल्ला और उनके शोहदा और करबला में मदफून शोहदाए करबला को जो है आंसुओं का नजराना पेश कराने में मददगार हो सकूं, वहीं ढेर सारे घरों में विलायत के चिराग जलाने वालों के हाथों पे हाथ रख के कम से जी। कम उनको सपोर्ट कर सकूं उस रास्ते से। मतलब कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि जो ऑन कैमरा लोग कलमा का इकरार करते हैं तो एक मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है अदर कौम से। उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई हिंदू बिरादरानी मिल्लत उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग इस जगह से उस जगह मुंतकिल करते हैं। जी। एक तरीके से हम अगर इंग्लिश में कहें तो टेलीपोर्ट होते हैं। यस, दैट्स इट। ये क्लियर कंसेप्ट है, लेकिन ये मिस गाइड ना हो जाए लोगों को, ये जी। ना हो जाए कि ये क्योंकि आप एक सोशल मीडिया में आपका फेस भी काफी फैला हाइप में रहता है, जी। वो जाते ही एक दूसरा पैगाम पहुंच जाएगा। और ये तो एक ये माजरा हो गया। और सेकंड थिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं जो बंदा कलमे का इकरार कर रहा, हो सकता है उसकी फैमिली पे कोई आफत ना आ जाए, कोई किसी तरीके का बात नहीं हो जाए। जी। तो इस चीज के लिए भी ये पर्दा आप थोड़ा सा अपने लिए जरूरी समझते हैं। जी, अभी देखिए क्या है कि ढेर सारे जवान हैं जो बहुत प्यार करते हैं, साथ बैठ के और इकरार करें जी। और मुझे गवाह बनाएं कि हाँ कि मैंने आपकी गवाही में अली वलीउल्लाह को इकरार कर लिया हमने। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ हुआ ये कि मैं करबला मोहल्ला जा रहा था। अच्छा। और कतर एयरपोर्ट पे अचानक में एक लड़का आके मुझे मिला चंद लोगों के साथ, काफिले के साथ, और उसने मुझे कहा कबला मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूँ और मशहूर शहर है, मशहूर गांव है, मैं नहीं चाहता कि उस जवान का नाम यहाँ जिक्र करूं। जाहिर सी बात है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, फैमिली और प्राइवेसी सब कुछ रहता है। तो उसने कहा मौलाना मैं मुद्दत से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं आपसे कहूं कि आप गवाह रहिएगा, मैं आलिम वलीउल्लाह का इकरार कर रहा हूँ। तो कहने मौलाना मैंने ख्वाब में ये सफर देखी कि मैं करबला जा रहा हूँ और मैंने ख्वाब में ही देखा कि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। अच्छा। और अब मैं जब आंख खोल के देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे अपने आप को, तो आप यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों से पूछे कि इन्हें मैं अपना ख्वाब और ये जिक्र बता चुका हूँ कि ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब में देखा है और अब आप दिख रहे हैं, तो बैठिए और मैं इकरार करता हूँ और आप गवाही दीजिए। मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूँ, अशहदु अन्ना अलियन अमीर अल मोमिनीन वलीउल्लाह। तो ये वाकया मतलब आपके साथ ये एयरपोर्ट में सारा कुछ जी लास्ट ईयर की। अच्छा। लास्ट ईयर की बात है, आपसे हुआ ये वाकया। तो ये चीज हुई है और अली वलीउल्लाह वही कह सकता है जिसके मुकद्दर बुलंद हो, वही कह सकता है जिसकी अक्ल उस उरूज पे हो, मेराज पे हो, और वही कह सकता है कि जिसके माओ का शजरा पाको पाकीज़ा हो, क्योंकि अली के दरवाजे पर आने वाले सभी लोग पाको पाकीज़ा। सरकार, एक सवाल जो मेरा आपसे है अभी, अगला सवाल आपसे ये है कि हमने अभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप चर्चा में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के, आप काफ़ी चीज़ों में नेगेटिव चीज़ों को चर्चा भी आप मीडिया आप पे बना देती है। तो हमने ऐसा एक सवाल मेरे पास किसी ने भेजा था, हम लोगों के लिस्ट में आया था वो सवाल कि आप एक आलिम हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान में आपसे भी बड़े आलिम हैं, मौजूद भी हैं, कुछ गुजर भी गए, लेकिन आलिम के साथ साथ आप एक सोशलिस्ट भी हैं। काफ़ी इस चीज़ के लिए भी आप चर्चा में रहते हैं हमेशा से। हम लोगों ने आपको हमेशा से हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेट्स में आप जहां भी जाते हैं, आपके साथ पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस कॉन्वॉय देखी जाती है। ठीक है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, इवन करबला मोहल्ला में भी आपको देखा गया कि काफ़ी बार आप प्रोटेक्शंस के साथ ही आप करबला मोहल्ला में ज़ियारत के लिए उतरे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या आपको किसी से जान का खतरा है? किसी तरीके का आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट करके रखा है कि अगर आप कभी ऐसे अकेले
होते हैं, निहत्थे, अगर हम आम लफ्ज़ में कहें निहत्थे होते हैं, तो किसी से आपको जान का खतरा है या आप एक वीआईपी पर्सन है तो इसलिए, या क्या रीजन इसके पीछे का? वेल आदिल, देखें, ऐसा होता है कि आप अपनी खिदमत के जरिए और अपने कामों के जरिए या अपनी इंसानियत के पैगाम के जरिए, या आप इंसानियत दोस्त मिजाज के जरिए जी या आप मजलूमीन के हुकूक के ऐलान के जरिए, या आप एक बेकस की आवाज उठाने के जरिए, या जी आप एक पुअरलेस टू पावर हाउस टू पुअर हाउस और पुअर हाउस टू पावर हाउस के दरमियान जो सफर है, उस सफर के जरिए जी ऐसा होता है कि आप अपने मुल्क के एसेट्स में शामिल हो जाते जी हैं। कहीं आपको माना जाता है, कहीं आपको नहीं माना जाता, कहीं आपको गिना जाता है, कहीं आपको नहीं गिना जाता। तो जहां आपको गिना जाता है वहां आपके लिए कुछ प्रोटेक्शन वगैरह का इंतजाम कर दिया जाता है। अगर वो है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर वो नहीं है तो कोई उससे शिकायत नुकसान नहीं है और शिकायत नहीं है। मगर ये कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है आपको प्रोबेबली प्रोटेक्शंस दिए ही जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मेजरली मैं नहीं लेता हूँ, बहुत अवॉइड करते हैं आप ये अवॉइड चीज़? करता हूँ, क्योंकि मुझे जो मजलिस पढ़ने के लिए बुला रहा है मुझे पता नहीं होता कि उसका घर कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा इंतजामात कितने हैं, उसके पास इंतजामात हैं कि नहीं है कि वो मेरे साथ 10 पुलिस 20 पुलिस को संभाल सके। इवेंचुअली आज का ही जो वाकया हम लोगों ने देखा, आप जब देवघर से आ रहे थे तो कोई मतलब मास लेवल पे कोई पुलिस नहीं थे, एक पुलिस ऑफिसर आम जबान में कहे तो गनमैन आपके साथ मौजूद था, और ज्यादा ये नहीं था। आप शायद इस चीज से भी आप पर्दा करते हैं कहीं ना कहीं। मैं एहतियात करता हूँ। ये तो यहाँ की बिहार की पुलिस का हमेशा ये रहा है। उन्होंने बिहार के लाल और मिट्टी के लाल की हैसियत से मुझे क्योंकि आपका ताल्लुक भी सिवान से, बिल्कुल बिहार से, तो बहुत इज्जत होती है। और मैं खुद ही एहतियात करता, आपने देखा होगा कि हम आउट ऑफ स्टेट, यानी हम अभी फिलहाल के झारखंड से आ रहे थे, उसके बावजूद इंतजाम झारखंड एयरपोर्ट पे भी काफी बेहतरीन थे, उनके साथ इंतजाम रहते हैं। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि हाँ, थ्रेट जरूर है, सिर्फ मुझे नहीं, तमाम अहले बैत के चाहने वालों को थ्रेट है। अच्छा। और वो लोग जो मुखर बोलते हैं, वो लोग जो बिना पर्दा किए बोलते हैं, वो लोग जो मौत से नहीं डरते, वो लोग जो मसलहत पसंद नहीं है, वो लोग जो वीज़ों के लिए और बड़ी बड़े मुल्कों के कंट्री और उनके डॉलर्स और उनके पाउंड और उनके करेंसी के सामने मसलहत से ज़बान बंद नहीं करते, तो उनमें से अल्लाह का करम है, मैं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहता है कि आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, जितना आप कर सकते हैं। बाकी जिंदगी और मौत का मालिक खुदा है, लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस का मानना है वो ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन बता के जाया करें। तो मुझे बताना पड़ता है, लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितनी गैदरिंग होगी, कितना बड़ा प्रोग्राम है। तो गैदरिंग वगैरह का तो आदमी नहीं बताता है कि भीड़ कितनी आएगी। हाँ, क्योंकि नॉर्मली पता भी नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस हिसाब से मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना हो गया है कि सारे कुछ आम हो चुके हैं, और आज आप इस डिवाइस से ही आप सारा दुनिया देख सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं अगर कहे तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपका जो फेस वैल्यू अभी पूरे सोशल मीडिया पे है, तो कुछ होना और गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए शायद थाना भी आपको इस चीज से कहता है कि आप जरा अवेयर करिए कि आप कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, तो वो लोग भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चीज से, अलर्ट रहते हैं। और सरकार, चूंकि रात भी काफी हो, हम लोगों ने आपको जरा परेशान किया है, एक बड़ी अच्छी चीज हमने देखी। जब आप देवघर एयरपोर्ट से सरकार आ रहे थे तो मेरे लिए जरा अजीब चीज था कि क्योंकि बचपन से मेरा ताल्लुक क्योंकि अहले सुन्नत घर से है, तो जब शुरुआत में हम मजलिस सुनना शुरू किए थे तो आपकी काफ़ी मजलिस हम देखते थे, तो एक अरमान था कि सरकार से कभी सामने सामने मुलाकात होगी, कभी बात होगी, सरकार का मिजाज कैसा होगा, कैसे वो स्पीच देते हैं, पर्सनल में कैसे बात करते हैं, तो एक होता इंसान के अंदर वो क्यूरियोसिटी जागता है। आज जब आप देवघर एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, बेशतर हम खुद एक इंसान हैं, मेरा भी एक लाइफस्टाइल है, तो हम घर से जब कोलकाता से हम आ रहे थे, हमने मिनिमम 4 जोड़े कपड़े लिए, 5 जोड़े कपड़े लिए, कुछ अपने एक्सेसरीज के सामान लिए, एक बैग पूरा कंप्लीट हो गया, तब भी सामान सही से नहीं आ रहा था, मम्मी बोली दूसरा बैग कर लो। तो
आप जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो ना तो मैंने आपके हाथ में कोई अटैची देखी, ना कोई अमेरिकन टूरिस्टर का बैग देखा, और अभी तो मतलब कॉमन हो गया लेदर बैग जो नॉर्मल कैरी किया जाता। 2 जोड़े अगर कपड़े रखने हैं तो आप लेदर बैग मिनिमम यूज करते हैं। चूंकि ऑन कैमरा हम आपसे बात करें तो आम जबान में एक लफ्ज है झोला। हाँ, तो बिहार में हमारे झोला बोला जाता है। तो ये कपड़े का एक झोला जो होता है जो सिला हुआ, और मुझे ये दिख रहा है कि वो मतलब हैंडमेड झोला है, इसको तैयार किया गया है। तो ये क्या है, अगर कोई आप जिसको कुछ दर्स इस चीज से देना चाहे, ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा बैग, एक लग्जरी बैग अफोर्ड कर सकते हैं सरकार, फिर भी ये झोला का माजरा क्या था? और पूरे एयरपोर्ट में ये थोड़ा आपको यूनिक बना रहा था ये चीज। अच्छा आदिल, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जनरली मैं हैंड बैग लेता हूँ घर में कुछ, मेरे पास बैग के कलेक्शंस भी हैं, अच्छा। फैमिली ने ला के दिए हुए हैं, तो मैं यूज करता हूँ। मगर झोला मैं बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें जो मुझे अबा या गले में डालने वाला जो हमारा एक छोटा सा मफलर या चादर कह लीजिए, वो, और मेरी कुछ दवाएं मैं रखता हूँ और मैं चला आता हूँ। ये इसलिए कि मैं एक दिन के सफर पे सुबह निकला और शाम को खैर। वापस आ गया, तो मैं वो हाथ में रखता हूँ, चार्जर वगैरह और या बैटरी बैंक वगैरह रखना हो इसके लिए। अदरवाइज जरूरत नहीं होती बैग वैग का। तो मुझे पता नहीं, मैं कह सकता हूँ कि इस शौक से मैं थोड़ा अलग हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं रखता हूँ। मैं जब सफर में जाता हूँ, ज्यादातर करबला अरबईन के सफर में हर साल रहता हूँ। इंशाल्लाह आप भी इस साल आए और इंशाल्लाह हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे। और अ, आदिल, इंशाल्लाह नजफ से करबला तक वॉक करते हुए आप देखें कि आशिक़ान जब चलते हैं तो उनके कदमों को कहाँ से ताकत मिलती है और कैसे वो ये सफर तय मौला अली करते सिमा हुसैन की तय बारगाह में करते करते हैं हैं। जी। तो मैं रखता हूँ, लेकिन हाँ, ये झोला मेरे साथ रहता है, जो कह सकते हो कि कभी आपको ऐसा वियर्ड रिस्पॉन्स पब्लिक से कि मतलब इतने बड़े आप पब्लिक फिगर, ऐसा नहीं है कि लोग आपको जानते नहीं, अगर मैं सोशल मीडिया की ही बात कर लूं, अगर मैं गैर मजहब या गैर धर्म से भी हूं तो एक ना एक बार तो आप मेरे रील पे आ ही जाते हैं, ऐसा है। इवन मेरे घर के लोग जो अहले बिरादरान अहले सुन्नत से हैं, मेरे बड़े अब्बू, वो काफी बार आपका हमको रील ला के दिखाते हैं कि देखो ना, ये आपके यहाँ के आलिम साहब हैं, ये इनकी वीडियो है, ये इन्होंने आज ऐसा स्पीच दिया। तो ऐसा है कि लोग जानते हैं आपको, देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो कभी ऐसा कोई वियर्ड रिस्पॉन्स, अरे आप तो इतने बड़े आलिम, आप झूले मतलब लेकर के घूम रहे ये कभी होता है जब आपका कद जब पैसों की वजह से जाना जाता है, हो? जी। तो पैसे वाली चीजों के घटने और बढ़ने पे सवाल होता है। हमें जी। मुल्क में पैसे की वजह से इज्जत नहीं मिलती। जी। हमें हमारे कामों और हमारे उस इखलाक की वजह से और इंसानी दोस्ती की वजह से इज्जत मिलती है, जो हमारे दिल में सारे भारतीयों के लिए है। जैसे मैं एज ए बिहारी, एक बिहारी को चाहता हूँ बिना ये देखे कि वो कौन से कास्ट, कलर, क्रीड और कल्चर का है, या एज एन इंडियन मैं अपने वतन अजीज के रहने वालों को चाहता हूँ। तो वहाँ जब एयरपोर्ट पे मुझे कोई देखता है या मेरे साथ सेल्फी लेता है या फोटो खींचता है, तो वो सिर्फ मुझे देखता है। वो न झोले को देखता है, न मोबाइल को देखता है, क्या क्या लेके हैं, क्या नहीं हाँ, और लेकर। ना मेरी उंगली की अंगूठी को देखता है, और ना मेरे हाथ की घड़ी को देखता है। वो देखता है कि हाँ, ये कलर शायद है। एंड ज्यादातर स्टूडेंट, आप तो जानते ही हैं कि जी। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फैले हुए हैं। बल्कि जो जितने छात्र संसद को मैं सपोर्ट करता हूँ, उसमें से बिहार छात्र संसद है, गुजरात छात्र संसद है, नेशनल पार्लियामेंट है, इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट है, कश्मीर 4 तारीख को मैं जा रहा हूँ गवर्नर साहब के यहाँ मेहमान। अच्छा। तो उस वो गुजरात के बाद कश्मीर छात्र संसद है, उत्तर भारतीय छात्र संसद है, ढेर सारे स्टूडेंट मूवमेंट में जो जवान हैं, अम, ऐसे भी जवान हैं जो प्रधानी का इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे भी जवान हैं जो एमएलए का इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, ऐसे भी जवान हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। तो ये सब मुझे एक उस्ताद, एक गुरु और एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो ये सब जब मिलते हैं तो उनके लिए ये है कि बस एक तस्वीर मिल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 18 साल पुरानी खींची हुई तस्वीर, या 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी तस्वीर खींची हुई, वो एक साथ मिला के देखते हैं कि सर मैं यहाँ था आपके साथ, और ये तस्वीर आज की यहाँ पे। अच्छा सरकार, इस सवाल से जुड़ा एक सवाल है, मैं इस सवाल के लिए पहले तो आपसे माजरत चाहूंगा। अगर
क्योंकि आपने बताया कि आप सादगी जिंदगी, आप क्योंकि आपका ताल्लुक एक बिहार से है, तो हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। बिहार जो बिहारी होते हैं, अगर हम कहें तो बिहारी, तो वो ज्यादातर सादा ही जिंदगी पसंद करते हैं। उस चीज में वो एक्चुअली बोला जाए तो वो लोग कंफर्टेबल होते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो आप कंफर्टेबल इस चीज से, झोला आपका ये नहीं है, लेकिन आप कंफर्टेबल है। हाँ, छोटा सा सामान है तो सारा कुछ इसमें कैरी हो जाता है। सरकार, चूंकि एक अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये तो दुनियावी बात हो गई। अब दीन के मुतल्लिक एक सवाल मेरा आपसे ये था कि आज हम ज़हूर इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के कितने करीब आ गए हम लोग, या कौन कौन सी निशानियां अब तक आ गई, और अब हम लोगों को, खासकर अभी जो न्यू जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, हम लोगों को कितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए? ओके, सो हम इसको इस तरह से समझेंगे, अहद ज़हूर के हम नजदीक नहीं है, अहद कुर्ब ज़हूर के हम नजदीक है। ओके, यानी एक पीरियड है जो आपको करीब कर रहा है ज़हूर से। अच्छा, ठीक है ना? तो अब जैसे मैं आपसे कहूं कि कयामत कितना दूर है, तो आप दूर बोल नहीं सकते, क्योंकि कुरान ने बोला ही नहीं है। कुरान ने नजदीक बोला है, फौरन बोला है, हुक्म खुदा से है, और पैगंबर ने कहा है। कयामत के सिलसिले से ये नहीं है कि आप निर्धारित करें कि 1000 साल बाद आएगी, या आप तय करें कि 500 साल बाद आएगी। मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है, डेट नहीं है जी, मगर उसका बयान नजदीक के सेंस से है। कयामत जब हुक्म खुदा हो जाए, जब हुक्म खुदा कब होगा ये खुद खुदा जानते हैं और कोई नहीं। ठीक है ना, और कोई नहीं जानता। बिल्कुल इसी तरह से ज़हूर के सिलसिले से भी खुदा जानता है कब ज़हूर होगा, लेकिन कुछ निशानियां, बुनियादी तौर पर निशानियां हैं जिन्हें देख के ये पता चलता है कि हम उस एरा में आ गए हैं जो ज़हूर के करीब तरीन जो ईयर्स हैं उनके हम करीब आ चुके हैं। जैसे हमने जो निशानियां देखी हैं, वो निशानियां बहुत हद तक 40 to 60% जो है जाहिर हो चुके हैं। अभी भी निशानियां ढेर सारी बची हुई हैं, और ये जो ढेर सारी निशानियां बची हुई हैं, ये हमारे लिए वो उम्मीद की किरण है जिसमें हम अपने आप को ज़हूर के वक्त के करीब की तैयारी में लग सकते हैं। यानी अपने वक्त के इमाम को सिर्फ दुआओं तक न रखें, बल्कि जिक्र में शामिल करें, फिक्र में शामिल करें, याद में शामिल करें, बात में शामिल करें, एहसास में शामिल करें, खुद में शामिल करें, खुद की जात में शामिल करें, खुद की प्रायोरिटीज में शामिल करें। ये इतना सारा सफर अगर हम कर लेते हैं तो फिर तमन्ना एक तरफा नहीं रहती, फिर तमन्ना ऐसी भी होती है कि इमाम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज़हूर हो ताकि इससे मुलाकात हो जाए। सरकार, चूंकि वक्त हमने काफी ले लिया, तो आखिरी सवाल के साथ हम अपना सवाल मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हम लोग देखें कि आपका सफर जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं था पढ़ाई के मामले में, आपने अपनी तालीम हिंदुस्तान से ईरान तक का सफर किया, और इस सफर के बाद भी जब आप हिंदुस्तान पलट कर आए तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से आपकी मकबूलियत हुई, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े, आज भी उस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के आलिम पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आप जब वहां से तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान लौटे, फिर अपने ऊपर जो आपने मेहनत की, तो उस मेहनत में जो मकबूलियत आपको हासिल हुई, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लोगों ने भी आपको बहुत प्यार दिया, कहीं ना कहीं बहुत प्यार दिया और सपोर्ट भी दिखाया आपको। तो ये जो सफर रहा सरकार आपका एक बचपन से फिर ये आज जो मकबूलियत आपको हासिल हुई है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा हाथ या सपोर्ट कह ले तो ये किसका रहा आपका जिंदगी? वेल आदिल, जनरली मैं इंटरव्यू में इतनी डिटेल में बात नहीं करता, इतना खुल के बात नहीं करता, पर मुझे पता है कि आप ये इंटरव्यू मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ जेंजीज के लिए, जवानों के लिए, जिनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि हर चीज जानी जाए, हर चीज समझी जाए, हर चीज पर रिएक्ट किया जाए, हर चीज को आंसर दिया जाए, हर चीज को सवाल बनाया जाए, और हर चीज के जवाब पे भी हाथ उठा के बोला जाए कि हमें कुछ बोलना है, हमें कुछ कहना है, हम कुछ सोच रहे हैं, हमें कुछ करना है। सो मैं चाहता हूं कि मैं उसी स्टाइल में आपको जवाब दूं। देखिए, सफर हमारा बहुत सख्त था, मगर अल्लाह की अता के साथ था। बहुत चैलेंजेस भरे हुए थे, लेकिन मौला ने हाथ थामा हुआ था। वरना एक गरीब आदमी का बेटा इस तरह सफर में कामयाब नहीं हो सकता है कि फौज तो नहीं है लेकिन वो कमांडर बना, काफिला नहीं है लेकिन वो बड़ा रहा, और कोई भीड़ नहीं है, कोई अंजुमन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई गिरोह नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ अलग अलग शहरों का अलग अलग गिरोह और ग्रुप है, वही तय करता है कि कौन आगे जाएगा, किसको प्रोग्राम मिलेंगे।
किसको कब पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। खैर, ऐसा भी नहीं है कि मैं मुकम्मल ही ग्रुपबाजी में सारी शीयत को बांट दूं। हमारा अभी भी 70 से 80% पॉपुलेशन है जो क्वालिटी में बिलीव करता है, जी और नाम में, फेम में, क्लिप में और पोस्टर में बिलीव नहीं करता। अगर वो बिलीव करता होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। हाँ उसने सुना, फिर सुनना चाहा, उसने कहा कि इन्हें इन्हें पढ़वाया जाए, तो उसने पढ़वाया, तो मैंने पढ़ा, तो उसे पसंद आया, तो फिर दूसरे प्रोग्राम और दूसरों तक रीच हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिया कौम जो है वो बहुत ही अ, बाशऊर कौम है, और उसे पता है कि अगर कोई हकदार है तो उसे पीछे नहीं रखती, और अगर कोई हकदार नहीं है और वो आगे भी है तो फिर उसके पीछे नहीं रहती। ये भी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट दोनों चीज चीज है। इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो शियों के लिए मतलब मशहूर है। और अब ये जो सफर हुआ हमारा, इस सफर में मैं क्या बताऊं, इस सफर में जो सबसे बड़ी इनायत रही है वो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की रही है। मैं जब भी सीरिया जाता, जब भी बीवी के रोजे पे जाता, शाम तो शाम जी, जी तो मैं यही कहता कि शहजादी, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना, मुझे अ, मुझे तेरे दर की गुलामी चाहिए। और फिर जब मैं बाहर दुनिया में दुनिया के कामों के लिए जाऊं तो मुझे वहां किसी की गुलामी नहीं करना है। और शहजादी ने रास्ता खोला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मुझे कहीं गुलामी के लिए खड़ा नहीं होना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों से मुलाकात के लिए बड़े बड़े लोगों को 7 दिन इंतजार करना पड़ता है और ऑफिस में पहुंचने के बाद बाहर बैठना पड़ता है, वहां पे भी मुझे अगर जाना होता है तो अ, बाजू की कुर्सी मेरे लिए पहले से खाली रहती है और मुझे इंतजार नहीं करवाया जाता। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इज्जत लोग बहुत देते हैं, बेपनाह इज्जत, इज्जत बेपनाह देते हैं। इज्जत। बिहारी जितने दिल्ली में आबाद हैं, 53% बिहारी हैं दिल्ली में। सारे बिहारी मुझे बिहार का लाल समझ के, और सारे मुल्क के लोग, बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, आईपीएस अधिकारी, ये सारे देश के अच्छे सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से, मुस्लिम अपने सच बोलने वाले एक मौलवी की हैसियत से, और शिया अपने मौला के काशिफ, मौला के ज़ाकिर की हैसियत से मुझे चाहते हैं, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, और चाहे कौम का नौजवान हो। सभी से इतनी मोहब्बत मिली है कि मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। और ये एहसान है उस परवरदिगार का, और शहजादी जनाब सकीना का सदका है। कह सकते हैं कि इसका जवाब बेहतर यही है कि आपको कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट मिला इस पूरे सफर में तो वो मौला का सपोर्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आपके लिए एक बैक सपोर्ट रहा, हर एक मुश्किल के मोड़ पे बिल्कुल बिल्कुल मौला ने आपको सपोर्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल। मैं इस वक्त अकेला हिंदुस्तान का मुस्लिम चेहरा, जी जिसे सबसे ज्यादा हिंदू सुनता है और सबसे ज्यादा हिंदू मानता है। मैं अकेला मुस्लिमों के दरमियान में शिया चेहरा हूँ, जिसे सबसे ज्यादा मुस्लिम सुनता है और मुस्लिम मानता है, प्यार भी करता और अकेला इंडियन चेहरा हूँ जिसे अब्रोड में पसंद किया जाता है और सुना जाता है, और अकेला मौलवियत की दुनिया का हूँ जिसे यूनिवर्सिटी में सुना जाता है। सो टेड के प्लेटफॉर्म से, जो सोशल मीडिया का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूनिवर्सिटी के स्टेज तक मेरे 1000 लेक्चर हैं। मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने मेंबर पे 40 साल में कितनी मजलिसें पढ़ी, शायद हजारों में होंगी, लेकिन 1000 लेक्चर हैं मेरे यूनिवर्सिटी के, और कम से कम 3 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट हैं आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, समहाउ किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़े हुए हैं, और हमें चाहते हैं, मेरे लिए कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर के नजरिए से नहीं, बल्कि कंट्री के नजरिए से, कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा हिंदुस्तानी मूवी है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान, सबसे गर्व की बात है, बड़ी बात है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हम जहां चाहते हैं ज़ियारत आशूरा पढ़ सकते हैं, और जहां चाहते हैं मजलिस पढ़ सकते हैं, और जहां चाहते हैं मौला गाजी का आलम उठा सकते जी। तो जैसा कि सरकार के साथ हमने काफ़ी वक्त अभी इनका लिया और सरकार को ज़रा जहमत दी, और काफ़ी सवालात आज जेनजीज के लिए भी ये पॉडकास्ट इसलिए भी अहमियत रखता है कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस जो इस पैगाम में सरकार ने दिया, आप उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाए। और यही सबसे दुआ करूंगा कि हमारा पॉडकास्ट जो सरकार ने वक्त दिया, आप लोगों से दुआ है कि आप लोग सक्सेस करवाइए। सरकार, अगर जाते वक्त एक दुआ हो जाए हमारे चैनल के लिए। चैनल के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ साथ जवानों से कहना चाहूंगा, वक्त से ज्यादा किसी को वक्त मत दो।
क्योंकि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो वक्त तुम्हें वक्त नहीं देगा। अच्छे से जियो। जिन वालिदैन ने तुम्हें बोलना सिखाया है उनके सामने तेज आवाज में बात मत करो। अपने वक्त की वैल्यू करो और ध्यान दो कि तुम्हारा स्टेट, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी जिंदगी तुमसे क्या चाहती है, तुम उसे पूरा करो। ख्वाब इतने बड़े मत बनाओ जिसे देखने में रात गुजर जाए। ख्वाब ऐसे देखो जिसके लिए तुम्हारा एक दिन का जागना काफी हो जाए। जी, सलामत नमस्कार।